एक गांव में कृष्णा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वो बहुत ही खड़ूस और हमेशा लड़ाई करने को तैयार रहती थी। वो पैसे के लिए बहुत ही पागल थी। कृष्णा का एक बेटा था किशोर, जो नौकरी करता था। कृष्णा अक्सर पंडितों को बुलाती थी दहेज देने वाली लड़कियों का रिश्ता लाने के लिए। एक दिन एक पंडित उसके घर पे आया और कहने लगा, मालकिन, इस लड़की का नाम अनामिका है। बहुत ही सुशील लड़की है ये देखिए। इसे बगल में रख दो। अच्छा हो या बुरा, बताओ मुझे दहेज कितना मिलेगा? वो इतना दहेज तो नहीं दे सकते, लेकिन ये लड़की बैंक में काम करती है और हर महीने उसे अच्छी तनख्वाह भी मिलती है। सोच लीजिए आप एक बार। पंडित जी के इस प्रस्ताव के बारे में सुनकर कृष्णा मन ही मन सोचने लगी, अगर दहेज ज्यादा ना भी दे पाए तो क्या, तनख्वाह तो अच्छी है, इस रिश्ते के लिए हाँ कह दो। इस बीच किशोर ऑफिस से घर लौट के आता है। कृष्णा जाकर किशोर को अनामिका की तस्वीर दिखाती है और कहती है, बेटा किशोर, मैं चाहती हूँ इस लड़की से तुम शादी कर लो, क्या कहते हो? उसने ऐसा कहा। फिर किशोर ने अनामिका की तस्वीर को बड़े ध्यान से देखा। लड़की तो अच्छी है, मुझे शादी करने में एतराज नहीं। ये कहकर किशोर वहाँ से चला गया। फिर कृष्णा कहने लगी, ठीक है, लड़के को भी लड़की पसंद आ गई है, रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। फिर किशोर की शादी अनामिका के साथ हो गई। किशोर अनामिका का बहुत ध्यान रखा करता था। कृष्णा भी अपनी बहू रानी के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करती थी, क्योंकि वो कमाकर पैसे जो लाने वाली थी। एक दिन अनामिका किशोर से कहने लगी, मुझे हमेशा से डर लगता था, पता नहीं किस तरह का पति होगा मेरा, पर ईश्वर ने मेरी जिंदगी में आप जैसे एक अच्छे इंसान को भेज दिया। आपकी माँ भी मेरा बहुत ख्याल रखती है, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैं चाहता था मेरी जिंदगी में आए। मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम्हें पाकर अपनी जिंदगी में मैं धन्य हूँ। वो दोनों ऑफिस जाया करते थे और हर महीने बहुत अच्छी रकम कमाते थे। जब वो घर लौट के आती थी, वो घर का सारा काम करती थी। एक दिन अनामिका अपनी सासू माँ से कहने लगी, सासू माँ, मैं घर वापस आकर सारा काम करूँगी, आप क्यों इतने मेहनत करती हैं? अरे तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा, ऑफिस जाना फिर आकर सारा काम करना। मैं हाथ पे हाथ धरे कैसे बैठे रह सकती हूँ? उसने ऐसा कहा और ये सुनकर अनामिका बहुत खुश हो गई। कुछ दिन निकल गए। अनामिका जिस बैंक में काम करती थी, उस बैंक में डकैती हो गई। सभी ने अपनी नौकरी खो दिया। इस वजह से वो दुखी होकर ऑफिस से घर लौट आई। किशोर भी ऑफिस से घर लौट आया। किशोर ने गौर किया, अनामिका काफी चुपचाप बैठी हुई है। क्या हुआ अनामिका, तुम ऐसी क्यों बैठी हो? वैसे भी आज तुम बहुत जल्दी घर आ गई, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? उसने ढेर सारा सवाल पूछा। अनामिका ने धीरे से जवाब दिया, जिस बैंक में मैं काम करती थी वो बैंकरप्ट हो गया, हम सभी की नौकरी चली गई। ये सुनते ही कृष्णा जो उसके बगल में बैठी थी, वो चौंक गई। क्या तुम्हारी नौकरी चली गई? अब तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी? आह माँ, तुम 2 मिनट के लिए चुप नहीं रह सकती? अनामिका, तुम्हें ये लेकर नहीं सोचना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर तुमने ये बेकार की नौकरी गवा दी तो वैसे भी तुम्हें इतनी मेहनत करके काम करने की जरूरत नहीं है। मैं काफी कमा लेता हूँ, तुम्हें बेकार की सोचने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हें लगता है तुम्हें नौकरी की जरूरत है, फिर तुम देख लेना दूसरे बैंक में। उसने इस तरह से कहा। अनामिका फिर जाके थोड़ी सी सरल हो पाई। ठीक है, मैं कुछ दिनों में दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगी, यही अच्छा रहेगा मेरे लिए। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए, फिर भी अनामिका को कहीं नौकरी नहीं मिली। कृष्णा एकमात्र वैसी थी जिसे अनामिका की तनख्वाह ना आने की वजह से बहुत तकलीफ हो रही थी। फिर एक दिन वो किशोर से जाकर कहने लगी, अरे किशोर, अनामिका के लिए एक अच्छी नौकरी देखो ना, इस तरह से वो घर पर अकेली कब तक बैठी रहेगी? इसमें क्या हर्ज है? अगर वो काम नहीं कर रही है, घर पे है, तो वो खाली तो नहीं बैठकर खा रही है, घर का सारा काम कर रही है। वो समझाकर उसे वहाँ से भेज देता है। फिर बिना कुछ कहे वो वहाँ से चली जाती है।
2 दिनों के बाद जब अनामिका काम कर रही थी घर पे, कृष्णा कहती है, अरे कितने दिनों तक तुम ऐसे ही घर पर बैठी रहोगी? जाकर नौकरी ढूंढो। ऐसे घर पे बैठी हो मानो कि नौकरी मिलेगी ही नहीं तुम्हें कभी। सासू माँ, आप ऐसा क्यों कह रही है? मैं नौकरी के लिए कोशिश कर रही हूँ ना। मुझे सब कुछ तो नहीं पता, पर मैं शांति से नहीं बैठूंगी अगर तुम जल्द से जल्द नौकरी नहीं ढूंढी तो। असल में जो दहेज दिया था तुमने वो बहुत कम था। अगर तुम नौकरी नहीं कर सकती हो तो जाकर दहेज के पैसे ले आओ अपने घर से। ये कहकर उसने चेतावनी दी। फिर अनामिका मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी ये सोचकर कि ये बहुत अच्छी औरत है। ये तो अभिनय कर रही थी इतने दिनों से क्योंकि मैं पैसे ला रही थी कमाकर इस घर में। अगर मैं जल्द से जल्द नौकरी नहीं ढूंढी तो ये हमेशा मेरे साथ लड़ाई करती रहेगी घर पे। इस तरह से वो सोचने लगी। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। बहुत कोशिश करने के बावजूद अनामिका को कहीं नौकरी नहीं मिली क्योंकि कहीं वैकेंसी नहीं थी। कृष्णा बहुत नाराज रहती थी। जब किशोर घर पे नहीं होता था तो वो घर के काम के लिए कोई सहायता नहीं करती थी उसे। अनामिका जब ऐसा महसूस करती थी उसे बहुत दुख होता था और वो मन ही मन खुद को कोसते हुए कहती थी, भगवान, मुझे जल्द से जल्द एक नौकरी दिला दीजिए। इस नरक से मुझे बाहर निकालिए। इस तरह से वो भगवान से प्रार्थना करने लगी। एक दिन कृष्णा सोच रही थी मन ही मन, क्या सही हो रहा है इतनी सारी बातें इसे कहकर? अगर ये घर छोड़ के चली जाती है तो मेरा बेटा फिर से पैसे लाने वाली लड़की से शादी कर सकता है, पर देख के तो नहीं लग रहा है कि ये लड़की घर छोड़ के जाएगी। कुछ भी करके इसे घर से निकालना होगा। इसी तरह कुछ दिन निकल गए। एक दिन जब अनामिका घर साफ कर रही थी गीले कपड़े से सीढ़ियों के पास, तुम यहाँ पर काम करना बंद करो और मेरे साथ आओ। पेंट हाउस के वाटर टैंक को साफ करना होगा, समझी? कृष्णा सीढ़ियों से चलकर ऊपर गई और ऊपर जाके खड़ी हो गई। इस बीच अनामिका पीछे से सीढ़ी से आने लगी। फिर कृष्णा को एक बहुत ही बुरा ख्याल आया। अगर मैं एक लात मारती हूँ सीढ़ी पे तो ये सीढ़ी जाके उसके सर पे गिरेगा और इसका सर फोड़ देगा। फिर मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करा सकती हूँ। कृष्णा जैसे ही उस सीढ़ी पर धक्का देने वाली थी, अनामिका थोड़ा ऊपर चढ़ चुकी थी। कृष्णा धक्का देने के दौरान खुद ही ऊपर से नीचे गिर गई। हे भगवान, मर गई, आकर मुझे बचाओ, कोई बचाओ। कृष्णा इस तरह रोने लगी। अनामिका ने जब देखा कि उसकी सासू माँ सीढ़ियों से नीचे गिर गई है, वो हड़बड़ा के गई उसे उठाने के लिए ताकि उन्हें अस्पताल ले जा सके। बाद में कृष्णा को एहसास हुआ अपनी गलतियों का।